लास्ट क्लास में इम्पल्स और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कराया था, याद है? हाँ सर। है ना? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक सम कराया था। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद कोलिजन करेंगे। तो सर। हाँ बोलो। सर आपने 8 CV से 30 सम करने बोले। होमवर्क दिया था, ठीक है करेंगे, डिस्कस उसको, रुक जाओ अभी। ये आधा पर लटका हुआ है, इसको खत्म करते हैं। हाँ, अब अगर कोलिजन ऑब्लिक हो तो if collision is oblique, then coefficient of restitution should be applied along line of impact. मतलब इसका ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल सपोज छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। सपोज ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, मान लो। इसमें से ये मान लो इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी, ये कहीं इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी। तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दैट इज, जैसे ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल मान लो बीटा है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, ऐसा होगा। ये समझ आया? v1 का ये वाला कंपोनेंट v1 cos अल्फा, v2 का ये वाला कंपोनेंट v2 cos बीटा। आया समझ में? सर माइनस आएगा ना? अरे प्लस आएगा, दोनों एक दूसरे के साइड है ना रिलेटिव वेलोसिटी में, दोनों एक दूसरे को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, दोनों का सम होगा ना। यस यस समझा। पक्का? अच्छा चलो एक दूसरा सिंपल एग्जांपल से समझो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आया और ऐसे गया, मान लो यह है उसका वेलोसिटी वेक्टर u और यह है v। मान लो ये थीटा एंगल से आया और ये बीटा एंगल से ऐसे गया।
तो इस केस में अगर देखोगे और ये वॉल मान लो फिक्स्ड है, तो इस केस में ये वाला जो लाइन है ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये अगर u है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u साइन थीटा होगा ना, और v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos v साइन बीटा होगा। अरे बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v साइन बीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो लिखेंगे हम लोग, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच का मतलब v साइन बीटा अपॉन u साइन थीटा लिखेंगे। आया समझ में? हाँ सर समझ आया। तो कैसा भी शेप साइज हो सकता है। मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल समझो, मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिस पर कोई एक बॉल मान लो u वेलोसिटी से आ रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन भी मान लो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये एंगल है थीटा। ध्यान से समझना सब लोग। तो इसमें जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा वो तो इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा u cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये मेरा हो जाएगा v साइन थीटा। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस v साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये बात समझ रहे हो? तो जब भी कोलिजन हेड ऑन होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही लाइन में रहते हैं। लेकिन जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली टकराता है तो कुछ भी करने से पहले आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढना चाहिए, और सारे वेलोसिटी वेक्टर बिफोर कोलिजन हो या आफ्टर कोलिजन हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रिजॉल्व करना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ठीक है, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब जहाँ पे दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होगी वहां वहां से। पर दोनों बॉडी कांटेक्ट पे होंगे तो वहां पर जो कॉमन सरफेस का नॉर्मल होगा उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। ओके सर समझ गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके छोटे छोटे सम प्रैक्टिस कराता हूँ। सर बोलो। सर वो v ऑफ अप्रोच में वो माइनस कैसे और एक बार समझ सकते हो? थर्ड वाले में हाँ सर सी वाला। सी वाला ना, हाँ। तो देखो ये बॉल u cos थीटा से इंक्लाइन प्लेन की तरफ जा रहा है, और इंक्लाइन प्लेन v sin थीटा से भाग रहा है। तो ये कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, u cos थीटा हाँ माइनस v sin थीटा, हाँ सर समझा। है ना।
लिख लिया सबने समझ के? हो गया सबका? हाँ सर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल, थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा बहुत कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन दोनों को मिलाकर कोशिश कीजिए इसको जल्दी, 5 मिनट। जैसे ही हो जाए बोल दो। मैं यहाँ म्यूट इसलिए रहता हूँ कि आपको डिस्टर्ब ना हो। किसी का भी आंसर आएगा, रिप्लाई दोगे, मुझे सुनाई देगा।
आया कुछ आंसर? बोलो। सर ट्राई कर रहा हूँ। देखो इधर, किसी भी वेलोसिटी से मान लो चलेगा, तो ये समझते हैं, किसी भी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इस वेलोसिटी का कुछ एक्स कंपोनेंट होगा और कुछ वाई कंपोनेंट होगा ऐसा? यस सर। जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये है ना, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अब e टाइम्स यू वाई हो जाएगी वापस, स्ट्राइक करते वक्त यू वाई होगा और सेकेंड कोलिजन के बाद जो इसको वापस मिलेगा वो e टाइम्स यू वाई होगा और ये यू एक्स चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2 टाइम्स यू वाई अपॉन जी। होता है। हाँ सर। तो ये पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ये दूसरे का, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? 2 वही रहेगा, यू एक्स वही रहेगा, यू वाई केवल ई टाइम्स यू वाई हो गया अपॉन जी, ऐसा होगा? हाँ सर। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ यू सर। वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा होता है? हाँ सर। यस सर। तो ये हो जाएगा e टाइम्स यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ सर। तो आपसे ए, बी और सी, ए क्या है? रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, बी रेशियो ऑफ रेंज और सी रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट है ना? हाँ तो सर। इस डेटा से ए मिल गया T1 अपॉन T2, दैट इज ई, आंसर हो गया पहले का। यस सर। बी R1 अपॉन R2, तो ये भी ई आंसर हो गया। सी, नहीं, वन बाई ई सब हाँ होगा, सर, गलत 1 बाई। हाँ, सब में दोनों में 1 बाई ई होगा, ये भी 1 बाई ई होगा, ये भी 1 बाई ई होगा। H1 अपॉन H2 1 बाई ई स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। का पक्का पक्का। जल्दी से कॉपी कर लो।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट एक और सिमिलर क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन सबको? हाँ सर। कोशिश करो इसको।
बोलो, आया कुछ? बोलिए। चलो ऐसे देखो, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो ये ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद ऐसे रिटर्न आया, यही मतलब है। यही मतलब है ना? Yes, आवाज आ रही है? हाँ सर। और ये वॉल ए डिस्टेंस पर है और क्या दिया हुआ है? स्पीड u दिया हुआ है इनिशियल, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये u cos अल्फा और ये u sin अल्फा इनिशियली रहा होगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. जब यहाँ पर टकराया होगा उस समय इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो u cos अल्फा ही होगा और ये वाला कुछ vy होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको वापस मिलेगा उसमें vy चेंज नहीं होगा, ये वापस मिलेगा which is e times u cos अल्फा। हाँ sir. है ना? Yes, हाँ sir. सर। तो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से सुनो, मैं जो बात कह रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है। है ना? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 है। इस कोलिजन की वजह से y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। Yes, sir. है ना? तो आप याद करो, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो तो ट्वाइस ऑफ u sin अल्फा बाई जी ही होगा ना। इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, चाहे प्रोजेक्टाइल वापस ओरिजिनली जाता या ऐसे आता, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन में एक कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता था। हाँ sir. हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो टोटल टाइम ये लगेगा। अभी टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो जो जाने में टाइम लग रहा है वो तो a अपॉन u cos अल्फा है, और जो वापस आने में टाइम लग रहा है वो a अपॉन eu cos अल्फा है। हाँ है ना? हाँ सर। तो इन दोनों का जो सम होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। यस। बस तो हो गया, कुछ नहीं बचा। तो a अपॉन u cos अल्फा दोनों में कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 + 1 बाई e। दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin अल्फा अपॉन g। e पूछा है हम लोगों से ना, तो 1 + 1 बाई e is 2u²
साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ए इंटू जी, ऐसा होगा। तो यहां से मुझे मिल गया 1/e इज इक्वल टू, इसको यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन ए जी -1। तो फाइनली e इज इक्वल टू ए जी अपॉन डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस ए जी। ये आपका आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हो गया, आगे बढ़ो। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट वो वाला पार्ट समझा नहीं सर। मैंने कहा इस वॉल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो हॉरिजेंटल होगा, हाँ सर। तो जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में कोलिजन की वजह से वो तो एक्स में होगा ना, वाई में तो कोई इम्पल्स लग ही नहीं रहा है, यस यस। तो वाई वाला वैसा ही रहेगा। ओके समझा सर। सर इसलिए आपने वो बोला ना डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग 0 होगा सर। हाँ, ऐसे भी
जहां पर था वहीं पर आ गया है, तो y में हाँ, डिस्प्लेसमेंट सर। 0 है इसका, हाँ सर। सर x में भी 0 ही है है ना? ना? हाँ सर वही। हाँ, x में भी 0 है, बट उस बात की जरूरत नहीं है, इसलिए यूज नहीं किया। अच्छा ओके। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब देखते हैं हेड ऑन कोलिजन। कुछ नया नहीं है, जो अभी आप लोग कर रहे हो कर चुके हो, जस्ट उसी सारी बातों को फॉर्मुलेट करने का काम है। मान लीजिए इसका मास है m1 और ये इधर जा रहा है u1 वेलोसिटी से। एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास है m2 और ये इधर जा रहा है u2 वेलोसिटी से। थोड़ी देर के बाद दोनों कोलाइड करेंगे, यस सर। तो थोड़ी देर के बाद दोनों कोलाइड करेंगे, तो कुछ देर तक जब तक कोलिजन हो रहा है तब तक ये कॉमन वेलोसिटी vcm तक जाएंगे, जब तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। यस सर। वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। उसके बाद क्या होगा, दोनों सेपरेट होगा, अगर हुआ तो दोनों सेपरेट हो गया। दोनों सेपरेट हो गया तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई मान लो v2 और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई मान लो v1। ठीक है, मास m1, मास m2, मास m1, मास m2, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। हम हाँ लोगों के पास टूल क्या क्या है? एक मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिखाया था। हाँ सर। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सब हमने पॉजिटिव x के लॉन्ग ही लिखा है, इसलिए वेक्टर साइन नहीं लिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा मेरे पास टूल है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर वो M2 होगा ना? क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर, उधर वो M2 आएगा ना? हाँ, m2 v2 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये मैंने जनरल लिया है, कोई भी कोलिजन जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, कौन बताएगा? v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? U1 माइनस U2। माइनस u2 होगा, ऐसा हाँ सर। होगा? हाँ बोलो। सर। हाँ तो यहाँ से मुझे मिल गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu1 माइनस eu2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे
तो मुझे V1 और V2 ये दोनों मिल जाएगा हाँ, M1, सर। M2, U1, U2 और E के टर्म में। हाँ सर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे V1 V2 का एक्सप्रेशन बताइए जल्दी।
बोलो, आया V1 V2 किसी को? बोलिए जल्दी, V1 का एक्सप्रेशन कोई बताएगा? सर सर वी अरे सर बोलो, कौन बोलेगा? सर V1 का कुछ M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M2 कॉमन में EU1 माइनस EU2 फिर ब्रैकेट में M1 प्लस M2 ऐसा कुछ आ रहा है। U1 U2 का टर्म सेपरेट कीजिए, एक टर्म U1 का और दूसरा टर्म U2 का आएगा। सर V2 का आया अब V2 का ही बता दो। सर M1U1 प्लस M2U2 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। नहीं, सर मुझे V2 का कुछ अलग ही और बहुत लेंदी आ रहा है। हाँ बहुत लेंदी आया तो बोलो। सर कुछ आ रहा है M1U1 प्लस M2U2 प्लस E स्क्वायर इंटू U1 माइनस U2 द होल स्क्वायर। अरे V1 V2 तो अलग अलग टर्म आएगा ना, तुम लोग कैसी बात करता है? V1 के आंसर में V2 लगा देगा, V2 के आंसर में V1 लगा देगा, तो कैसे चलेगा काम? सर यू बोल रहे हैं। U लगाया था, बोलो क्या? कोई तो बोलो। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में तुम लोग इतना दिक्कत कर रहे हो, इसमें कोई फिजिक्स तो है नहीं। सर और कोई? हाँ सर V1 का वैल्यू आएगा M2U2 इंटू 1 प्लस E प्लस M1U1 इंटू 1 माइनस C अपॉन M1 प्लस M2। हाँ, ये इसका कुछ सही लगा। फिर से बोल बेटा, V1 का क्या बोला? M2U2 इंटू इधर तो बताया M2, रुक जाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, M2 इंटू 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, एक ये बताया, और दूसरा M1U1 इंटू 1 माइनस E अपॉन M1 प्लस M2। M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ऐसा है क्या? M1 माइनस E M1 आएगा ना सर? क्या कह रहे हो? M1 माइनस E M1 आएगा ना? हाँ, M1 इंटू 1 माइनस E, हाँ। M1 इंटू 1 माइनस
ई, ऐसा? हाँ सर, इंटू नहीं नहीं, गलत गलत। ये आएगा, मैं बता देता हूँ, चलो ना तुम। ये आएगा, इधर M2 हो गया ना, M2 माइनस ई M1, ऐसा आएगा। 1 मिनट रुक जाना। V2 आपका आ जाएगा वैसे ही M1 माइनस ई M2, अच्छा, इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, इधर हो जाएगा M1 इंटू 1 प्लस, इसमें 1 2 अलग हो रहा है ना, तो इसमें U2, इसमें U1, 1 और 2 खाली रिप्लेस कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ सर। एक सेकेंड और रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे एक जगह और गलती दिख रही है 1 और 2 में। अरे सुने, ये निकाला हूँ। हाँ, बड़ा हो जाएगा ये। M1 माइनस ई M2, इसमें M2 माइनस ई M1, ठीक है। ये दोनों देखने में बड़ा लगता है, बट अगर याद कर लोगे तो आपको लाइफ में आसानी होगी, नहीं तो हर क्वेश्चन में वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझना सब। कुछ इंपॉर्टेंट केस देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अगर याद है तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है लाइफ में। सपोज इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? बोलो। 0 से 1 के बीच में होगा। अरे परफेक्टली इनइलास्टिक में 0, सर दोनों साथ साथ जाते हैं, बताया था ना। हाँ सर, सॉरी। तो इसमें ई 0 पुट करके देखो तो V1 V2 इक्वल आता है, और वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर यस सर। आता है। यस सर। केस 2, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नहीं है, तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। तो V1 का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? E1 पुट करोगे इसमें तब M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा होगा।
और V2 मुझे मिल जाएगा M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। केस 3, if collision is elastic and masses are equal, masses are equal का मतलब हो गया कि M1 M2 इक्वल है, तो देखोगे V1 U2 के बराबर हो जाएगा और V2 U1 के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो यहाँ से एक थंब रूल मिल गया आपको कि आइडेंटिकल मास अगर इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत करके देखने की जरूरत नहीं है, ये सब शॉर्टकट याद रहेगा तो आसानी होगी। इफ आइडेंटिकल masses collide elastically and head on, then their velocities get interchanged after collision। ठीक है, तो अभी जितना बताया इसको कॉपी कर लो। इससे ऊपर तो लिख चुके थे आप लोग, यहाँ से कॉपी कर लीजिए।
हेलो सर, वो एंड के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? सर वो स्टार वाले में एंड के बाद इलास्टिकली एंड Elastically and head-on. If identical masses collide elastically and head-on, then their velocities get interchanged after collision. हो गया सबका? हाँ सर हो आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग। ये ई वाला एक्सप्रेशन जो डिराइव किया है वो बुक में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढते रह जाओगे। दूसरा ध्यान से देखो, और या अभी भी जो कह रहा हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन कोलिजन। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, है ना? हाँ सर। तो देखो v1 और v2 का इतना बड़ा एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करोगे और इसको लिखने जाओगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं फाइनल रिजल्ट एक ही बार लिख देता हूँ। v1 v2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये होगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला याद रखोगे अगेन, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो हर बार क्वेश्चन में अलग अलग निकालोगे और अलग अलग करोगे। इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है फर्स्ट, अगर E की वैल्यू 1 है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 है, हाँ सर। तो इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। अब E की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम कब होगा? जब E स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी।
that is if E is equal to 0, kinetic energy loss is maximum होगा। तो इसका हाँ, मतलब ये हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में in perfectly inelastic collision kinetic energy loss is maximum। क्लियर है? हाँ सर। बोलो। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, लिख लिए। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चन कीजिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, 1-1 मिनट का। ये क्वेश्चन करो, ये आपके एससी वर्मा बुक में भी आपको मिलेगा। जल्दी कीजिए, 2 मिनट में।
आया आंसर? हाँ सर, हाँ सर आया। आया आंसर? बोलिए, हाँ सर। क्या आया? सर स्क्वायर रूट ऑफ mv स्क्वायर माइनस 1/mv स्क्वायर। बट m कहाँ से आएगा? देख, दूसरा रेस्ट पर है और ये है v वेलोसिटी से जा रहा है। आफ्टर कोलिजन 3/4 हो जाता है, मतलब लॉस कितने का हुआ? 1/4। 1/4। तो लॉस हो गया 1/4 ऑफ एम यू स्क्वायर का। हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस u स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना? तो अपने केस में m1 m2 दोनों की वैल्यू m है, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, सर और u2 की वैल्यू 0 है। सर 1/4 mu स्क्वायर आएगा। 1/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर 1/8 आ जाएगा बेटा। वन फोर्थ ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें से देखोगे ये m गया, ये 2 जा 4 ये भी गया, ये एक m बचा ये भी गया, ये यू स्क्वायर ये भी गया। तो मुझे दिख रहा है हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज हाफ, तो ई इज 1/√2। आया समझ में? हाँ सर आया। हाँ सर। पक्का? एक और कीजिए सिमिलर क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर। तो एक करो सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर था। इसको कोशिश कीजिए।
सेकंड हुआ, हाँ सर। हाँ क्या आंसर आया? सर, ए का 2 आ रहा है हाँ सर, 2 जूल्स। एक का 2 जूल करेक्ट आया शायद। और बी का 1/√2 आ रहा है √2। ई। एक का 2 जूल आया आंसर सबको, हाँ सर, आया। और बी का 1 1 by अपॉन √2। 1/√2 जो पहले आया था। हाँ सर, वही आया। सर। पक्का? हाँ सर। किसी के घर में बुक हो तो एक बार आंसर चेक कर लो, मुझे वापस वो पीडीएफ खोलना पड़ेगा। एससीबी में है वो क्वेश्चन नंबर 36। आंसर चेक करके बताओ यही है क्या? मोस्टली जहां तक मुझे याद है यही आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कीजिए। मैच किया, आंसर देखा क्या किसी ने, या मैं देखूं? रुको मैं ही देखता हूँ। कौन सा दिया था? 36 दिया था ना? हाँ सर, सेम है, देखा। हाँ ठीक है, ये वाला करो।
आया कुछ आंसर? सर मैक्सिमम कुछ 2√2 ऐसा आ रहा है। क्या हुआ? सर मैक्सिमम कुछ 2√2 आ रहा है, मिनिमम कर लो। चलो देखते हैं। स्पीड चाहिए ना, ठीक है। 100 ग्राम इनिशियल स्पीड यू, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। है ना? फाइनल है 0.2 जूल, तो इसका मतलब है मेरा लॉस हो गया हाफ mu² माइनस 0.2 जूल, ऐसा हो गया। हाँ सर। लॉस होता क्या है? दूसरा पार्टिकल सेम मास का रेस्ट पर है ना? तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लिखूं तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। है ना? तो ये हो जाएगा 1/4 mu² इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर, ऐसा ही हाँ आया। और लॉस मेरा क्या है? हाफ mu² माइनस 1 पॉइंट, तो इसको ऐसे कर लो। और तो एक काम कर लो, लॉस मैक्सिमम कितना होगा? लॉस मैक्सिमम कितना होगा? हाफ mu², सॉरी 1/4। 1/4 mu²। और लॉस मिनिमम कितना होगा? 0। हाँ सर, यही। यानी कि ये वाला टर्म मेरा विच इज हाफ mu² माइनस 0.2, ये लॉस लाई करना चाहिए 1/4 mu² से 0 के बीच में, है ना? मतलब हाफ mu² लाई करना चाहिए 0.2 से 1/4 mu² प्लस 0.2 के बीच में, है या ना? हाँ सर। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम लेते हैं तो u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू √ 0.4 अपॉन m। मास 100 ग्राम है शायद, तो 0.1 होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये u का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो u मिनिमम हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ सर। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को लोगे तो ये इधर जाएगा, तो 1/4 mu² इज लेस देन इक्वल टू 0.2। तो इसमें मुझे मिलेगा u शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8 अपॉन m, that is u should be less than equal to √8
that is u should be less than equal to 2 root 2 meter per second. तो ये u का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. हाँ सर. हाँ सर. आया समझ में? हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ सर. कॉपी कर लीजिए इसको. कॉपी कर लीजिए. आज के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में मिलते हैं. ओके Okay, सर. sir. बाय सर. थैंक यू सर. इसको कॉपी करना है वो कॉपी करते रहिए. स्क्रीन ऑन रहेगा. रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ. सर कोई होमवर्क? अच्छा, होमवर्क में एसटीजी में अब आप कर सकते हैं. एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ. मैंने पहले 30 तक दिया था ना. हाँ सर. हाँ सर. अब आप 48 तक कर सकते हैं. ठीक है. तो होमवर्क में 31 to 48. जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिए. ठीक है. हाँ सर. ओके सर. बाय सर. बाय. ओके सर.